एक कोई विप्र सेना संगठन है, उसके संयोजक हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा कि आम सभा की जो बैठक बुलाई जाए। अच्छा सुझाव है, लेकिन किसी भी बैठक को बुलाने से पहले उसकी तैयारियां करनी होती है। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि आप घर घर जाके हस्ताक्षर अभियान चलाओ। तो वो लोग जो व्यक्तिगत रूप से, जिनका ना कभी ब्राह्मण सभा में विश्वास था, ना कभी ब्राह्मण सभा के बैनर के नीचे उन्होंने कोई कार्य किया, वो 2-4 लोग, उनका मैं नाम भी लूँगा यहाँ, मैं बड़ी बेबाकी से बात करता हूँ, जब भी करता हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। रामानंद जी शास्त्री वो शख्स हैं जिन्होंने विप्र सेना के बैनर तले, अभी हाल ही की उनकी घटना बताता हूँ, हमारे ब्राह्मण समाज से मोहनलाल जी बडोली एक क्षेत्र राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष बने। बड़ी खुशी की बात, मेरे पास भी उनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे जी भगवान परशुराम चौक के ऊपर लड्डू बांटने आप आओगे क्या? मैंने कहा क्यों नहीं आऊँगा। 4 बार पूछा उन्होंने मेरे से, आपकी कोई राजनीतिक मजबूरी हो? मैंने कहा मेरी क्या राजनीतिक मजबूरी है, मैं जब भी श्री गीता वन में या ब्राह्मण धर्मशाला में पैर रखता हूँ तो जो मेरी राजनीतिक जूती है उसको बाहर खोलता हूँ। 4 बार, क्योंकि वो मेरे मुंह से ना सुनना चाहते, लेकिन मैं गया लड्डू बांटे, अच्छा हुआ, सबने अपना अपना वक्तव्य दिया। लेकिन दुख तब हुआ जब विप्र सेना का बैनर वहाँ भगवान परशुराम चौक के ऊपर लगा हुआ था और सुरेंद्र जी पारीक एक पार्टी विशेष के नारे लगा रहे थे। लोगों का आज भी मुझे फ़ोन आता है कि क्या सभा को आपने किसी एक राजनीतिक दल के यहाँ गिरवी रख दिया। मुझे बड़ा दुख। अच्छी बात है, कोई राजनीतिक दल हमें सहभागिता देता है, हमें हमारे भाई का स्वागत भी करते हैं, उसको ताकत भी देते हैं, लेकिन एक किसी राजनीतिक पार्टी के सर्वे सर्वा के वहाँ गुणगान करना, नारे लगाना, मैं सभा को ऐसे बिकने नहीं दूंगा। श्री ब्राह्मण सभा पावन और पवित्र है। वो किसी एक विशेष व्यक्ति की बपोती नहीं, पूरे ब्राह्मण समाज की है। जब ऐसी पावन पवित्र संस्था पर ऐसे गैर जिम्मेवार लोग बैठ जाते हैं जिनको ये भी नहीं पता कि हम बोल क्या रहे हैं, वो सत्य की कसौटी पर खरा उतरेगा या नहीं, झूठ का बुर्का पहनकर वो समाज को कुछ दिखाते हैं, लेकिन सारा समाज जानता है कि किसका चित्र और चित्रण कैसा है। हम किसी विशेष पार्टी से बिलोंग नहीं करते, हम केवल हमारे ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं। जब ब्राह्मण समाज का कोई प्रतिष्ठित चेहरा उभर कर सामने आता है तो विप्र सेना के द्वारा उसका आदर सम्मान किया जाता है, उसको सम्मानित किया जाता है। मोहनलाल जी बडोली हरियाणा बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष चुने गए। ब्राह्मण समाज में बड़ी खुशी की लहर दौड़ी और उसी खुशी को जाहिर करने के लिए हमने भगवान परशुराम को माल्यार्पण किया और लड्डू बांटे। अब ये बातें भी कुछ लोगों को पचती नहीं, क्योंकि वो जो दयानंद जी की बात करते हैं वो बताते हैं कि प्लेटफॉर्म चाहिए। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो ब्राह्मण यज्ञोपवीत को धारण करता है, जो शिखा को धारण करता है, जो हाथ में माला रखता है, जो माथे पर तिलक रखता है, उसके लिए तो किसी प्लेटफॉर्म की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए तो यज्ञ मंडप ही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। हर यजमान का घर उसके लिए प्लेटफॉर्म है। उनकी ये भूल है, वो न जाने दिन में तारे देखते हैं या कैसे मंगई लाल के सपने देखते हैं, क्या बोल देते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं चलता। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। इस सभा में पहले भी राजनीतिक लोगों ने कार्य किया है। डॉक्टर राधेश्याम जी शर्मा, आरपी शर्मा, ये भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने समाज की सेवा की, वहाँ राजनीति बीच में नहीं आने दी उन लोगों ने। तो आज जो 2-4 लोग जो राजनीति कर रहे हैं, जो लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज में जो भ्रांति फैला रहे हैं, वो कह रहे हैं समाज में असंतोष है। कतई असंतोष नहीं है, 4 लोगों में असंतोष है। रामानंद जी शास्त्री जी, सुशील जी शर्मा पेट्रोल पंप वाले, सुरेंद्र जी पारीक, और अभी एक नए खिलाड़ी उनके साथ मिले विष्णु जी बीजेपी वाले। 4 लोगों में असंतोष और समाज का असंतोष बता रहे हैं वो। मैंने हर बार उनको कोशिश की है कि आप सहयोग करो, आप ऐसे ना करो। अब इन लोगों की कोई व्यक्तिगत द्वेष किसी से हो सकता है, रितेश से हो सकता है, मेरे से हो सकता है, रोशनलाल जी से हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण सभा का उसमें क्या दोष है? उनके साथ समाज है कहाँ? 2-4 लोग उनके साथ बैठे होते हैं, वो भी अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि आप लोगों का स्टेटस क्या है समाज के अंदर। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। और विप्र सेना के ऊपर जो आरोप लगाए हैं कि ये एक कागजी संगठन है, इसकी पूरी वीडियो हमारा हेडक्वार्टर जयपुर है, वहाँ पर भेज दी गई है और विशेष एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि विप्र सेना के 20 लाख से ज़्यादा सदस्य हैं। विप्र सेना विश्व के 67 देशों में फैला हुआ संगठन है।
विप्र सेना ने 24 घंटे में राजस्थान, जो भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, उसके प्रदेश अध्यक्ष को चेंज करवाकर आदरणीय माननीय सीपी जोशी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनवाया गया। और चुनाव जैसे ही हुए तो हमारे राजस्थान प्रदेश को ब्राह्मण चेहरा भजनलाल जी के रूप में दिया गया, जो विप्र सेना के संयोजक हैं। अब इतने बड़े प्रदेश पर भी कितना बड़ा राज हुआ ब्राह्मणों का। और हरियाणा के अंदर भी हमने संघर्ष किया तो मोहनलाल बड़ोली जी का चेहरा हमें देखने को मिला। विप्र सेना का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा। ये बातें कुछ को पचती नहीं है, देसी घी लोगों को हजम नहीं होता, क्योंकि जो रिफाइंड के आदी हो जाते हैं वो रिफाइंड पर ही डिपेंड करते हैं। सुशील जी की पीड़ा ये है कि वो इस ब्राह्मण सभा को एक ट्रस्ट में कन्वर्ट करना चाहते थे, जो मैंने मना कर दिया कि मैं समाज के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। रामानंद जी की पीड़ा ये है कि भाई उनको कोई मंच चाहिए, क्योंकि विप्र सेना है वो तो एक कागजी संगठन है। विप्र सेना कोई एज सच कोई उनका ना कोई प्रतिष्ठान है, ना कोई उन्होंने कोई समाज के अंदर ऐसी कोई गतिविधि करी। ठीक है, 2-4-5 लोग इकट्ठे करके प्रेस में, भाई विजय जी जो उस प्रक्रिया में लगे हुए हैं, और बहुत ही शीघ्र अब कहते हैं आम सभा बुलाओ। आम सभा तुम बुलाओगे क्या? आम सभा ब्राह्मण सभा बुलाएगी। ब्राह्मण सभा के महासचिव आह्वान करेंगे, कार्यकारी प्रदान करेंगे, सेक्रेटरी करेंगे, उपाध्यक्ष करेंगे, खजांची करेंगे, युवा ब्राह्मण सभा का प्रधान कह सकता है। अच्छी बात, आप सुझाव दो। आपने चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में मैं आपको दिखाऊंगा, चिट्ठी में उनको पता ही नहीं संगठन कैसे चलते हैं। चिट्ठी में विजय जोशी जी को पत्र लिखते हैं कि आप जो है आम सभा बुलाइए और जब तक चुनाव नहीं होती आप ब्राह्मण सभा कार्यभार संभालिए। अरे भाई, आपका काम कर्मकांड करना है, आपका काम पूजा पाठ कराना है, आपको पता ही नहीं संगठन कैसे चलते हैं। जब कोई सभा भंग भी हो जाती है तो भी कार्यकारी अध्यक्ष तो उसका अध्यक्ष ही होता है। इस सभा के संगठन की वो बात करते हैं, श्री ब्राह्मण सभा। सबसे पहले तो मैं हवन यज्ञ करके उस सभा के नाम को ही चरितार्थ करता हूँ। मुझे गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूँ और उस श्री ब्राह्मण सभा को आदर के रूप से देखता हूँ। शायद वो भूल गए कि आप ब्राह्मण होते हुए हवन और यज्ञ पर उंगली उठाते हैं, बड़े शर्म की बात है ब्राह्मण समाज के लिए। उस सभा के वो सभापति हैं और ऐसी बातें करते हैं जिसे समाज शर्मसार हुआ है। ब्राह्मण समाज उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। न उसके साथ कल ब्राह्मण था, न आज ब्राह्मण है, न आगे ब्राह्मण हो। और हम इन सारी चीज़ों से जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये बेफजूल की मानता हूँ मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्यों? अगर ऐसी हरकतें ही ना हो तो ऐसी कॉन्फ्रेंस ही ना हो। देखिए, मुझे तो ये सुनकर हंसी आती है इस कार्यकारिणी पर कि इनके युवा कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि आज की कॉन्फ्रेंस को भी मैं बेफजूल की कॉन्फ्रेंस समझता हूँ। पहले तो प्रधान दयानंद जी ये डिसाइड करें कि ये फजूल की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या बेफजूल की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये खुद ये 4 सदस्य बैठ के ये भी नहीं डिसाइड कर पा रहे कि हमारी कॉन्फ्रेंस किस मुद्दे पर होगी। आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले उनको बैठ कर ये डिसाइड करना चाहिए कि हमने क्या विचार रखने हैं। बड़ी दुख की बात है और हंसी की बात भी है, इतनी बड़ी संस्था के कार्यकर्ता ऐसे वचनों का प्रयोग